हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल आज आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 उसका जो अपना पहला टॉपिक आज अपना आता है वो है आपका संबंध। क्या है? संबंध। और इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिलेशन। तो क्या होता है इसकी पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। समुच्चय ए तथा बी पर कोई संबंध आर ए क्रमिक गुणन बी का उपसमुच्चय होता है। यानी आपके पास दो समुच्चय हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। जब उन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस यानी कहने का मतलब है क्रमिक गुणन करेंगे। क्या करेंगे? क्रमिक गुणन करेंगे। तो क्रमिक गुणन करने पर हमको ए क्रॉस बी प्राप्त हो जाएगा। तो जो ए क्रॉस बी प्राप्त होगा उसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उन सभी उप समुच्चय को हम संबंध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संबंध कह सकते हैं। यही अपनी डेफिनेशन है। समुच्चय ए तथा बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। मैथमेटिकली हमने लिखा है अर्थात संबंध आर उप समुच्चय है। ये किसका चिन्ह था? उप समुच्चय का। लास्ट ईयर आपको बताया गया था उप समुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव उपस्थित होंगे उनसे ही मिलकर तैयार हुआ है संबंध आर। ए और बी कोई भी उप समुच्चय, कोई भी समुच्चय हो सकते हैं। अभी अपना अगला, यदि x अवयव हो a का, यानी x कोई अवयव लिया हमने a का समुच्चय a का और y अवयव लिया समुच्चय b का, तब a से b में कोई संबंध r इस प्रकार है कि x, y यानी क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जाएगा। संबंध r का जो अवयव होगा, मैंने बोला ना संबंध r में क्या है, कौन से अवयव आ रहे हैं? a क्रॉस b के। a क्रॉस b के अवयव किसके अंदर है उपस्थित? r के अंदर। तो r जो होगा वो क्या होगा? क्रमिक युग्म से बना तब होगा। r के अंदर क्रमिक युग्म होंगे और क्रमिक युग्म कौन होंगे? a क्रॉस b के अवयव होंगे। तो x अवयव है a का और y अवयव है b का। तो a से b में कोई संबंध r इस प्रकार है कि x, y अवयव होगा r का। इसे x, r, y से भी लिखते हैं। यानी x, y क्रमिक युग्म x, y अवयव है r का। या तो इस तरीके से लिख दो या इसे लिख सकते हैं x, r, y से। किस तरह से भी लिख सकते हैं? x, r, y। और इसे क्या पढ़ते हैं? x का r संबंध y से है। x संबंध r द्वारा y से संबंधित है। तो ये मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन की हमने बात करेंगे। यदि x और y संबंध r द्वारा संबंधित ना हो, मान के चलिए x और y संबंध r द्वारा संबंधित ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसे x और r, y, r को कट करके हुए लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? x संबंध r द्वारा y से संबंधित नहीं है, r को कट कर दिया। या इसे ऐसे लिख सकते हैं क्रमिक युग्म x, y अवयव नहीं है r का। यानी अगर x, y क्रमिक युग्म x, y r का अवयव है तो इसे कट नहीं करेंगे, और अगर अवयव नहीं है तो इसे कट कर देंगे। तो ये तो था अपना क्या संबंध क्या होता है। यानी संबंध क्या है? दो समुच्चय a और b के क्रमिक गुणन का जो उप समुच्चय बनके तैयार होगा उसे हम संबंध r कहते हैं। ठीक, अभी हम आगे बात करते हैं संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। यानी आपको जो संबंध दिया होगा a से b में, जो संबंध हमारा तैयार हुआ उसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा, हम इस टॉपिक में बात करते हैं। यानी माना r समुच्चय a से समुच्चय b में एक संबंध है। मान लिया समुच्चय a से समुच्चय b में कोई संबंध r है, अर्थात r क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। किसका उप समुच्चय हो गया? a क्रॉस b का। ये लिखा है अर्थात r उप समुच्चय है a क्रॉस b का। तब r के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। यानी r के अंदर कौन से अवयव आ रहे थे? अभी हमने भी डेफिनेशन में बात करी, r के अंदर आ रहे थे क्रमिक युग्म। किसके क्रमिक युग्म? a क्रॉस b के जो उप समुच्चय संबंध है वो क्रमिक युग्म आते थे। तो क्रमिक युग्म जो आए r के अंदर, उन
उनसे बना समुच्चय आपका आर का प्रांत कहलाता है। यही परिभाषा लिखी हुई है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। आर के कृमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत या इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन कहलाता है। यानी आर जो संबंध है उसके अंदर जो कृमित युग्म आ रहे हैं, उन कृमित युग्मों में जो पहला अवयव होगा वो आपका उन सभी पहले अवयवों से बना समुच्चय को ही हम आर का प्रांत कहते हैं। अर्थात प्रांत की हमने मैथमेटिकली डेफिनेशन दी। प्रांत कोई समुच्चय है, ठीक, और किस तरह का समुच्चय है, उसके अंदर कोई अवयव है x इस प्रकार है कि x अवयव है a का। x किसका अवयव है? a का, क्योंकि आप जानते हो a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में पहले अवयव a का आएगा और बाद में अवयव b का आएगा। और जहां x, y क्या है, किसका अवयव है? r का। तो मैंने बोला ना r के कृमित युग्म, तो r के कृमित युग्म कौन है? x, y। तो x, y में पहला अवयव कौन है? x। तो x ऐसे अवयवों से बना समुच्चय r का प्रांत कहलाता है। अगला नंबर 2 हमारा टॉपिक था परिसर। हमने परिसर की बात करी है। क्या? जो पहला अवयव था उसको हमने क्या नाम दिया था? प्रांत दिया था। और उसी कृमित युग्म का जो दूसरा अवयव होगा, द्वितीय अवयव होगा, उससे बना समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? आर का परिसर कहलाता है। ये बात हुई है। आर के कृमित युग्म के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर यानी इंग्लिश में रेंज कहलाता है। यानी परिभाषा आप मैथमेटिकल देख सकते हैं, परिसर बराबर y कोई अवयव, और y किस तरीके का है? y अवयव b का। जैसे था ना a क्रॉस b, तो a पहले था तो पहला अवयव x हो गया a का, और b बाद में आ रहा है तो b का अवयव y। तो बाद वाले अवयव यानी द्वितीय अवयव की तो बात कर रहे थे, तथा x में y अवयव है किसका? r का। तो इस तरह से हमने पता किया तो जो हमारा संबंध है, जो उसके अंदर कृमित युग्म आ रहे हैं, उस कृमित युग्म के पहले अवयवों से बना समुच्चय आपका प्रांत कहलाता है, और दूसरे अवयवों से बना समुच्चय आपका परिसर कहलाता है। अभी हमारी अगली डेफिनेशन आती है सहप्रांत। किसकी बात करते हैं? सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या है? समुच्चय b को r का सहप्रांत कहते हैं। यानी जो a क्रॉस b है हमारा, a क्रॉस b से ही का उप समुच्चय r था। r यानी संबंध था। तो जो संबंध r है, अगर हम उसका सहप्रांत निकालें तो a क्रॉस b में जो b है वही संबंध r का सहप्रांत कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभी संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत क्या है, संबंध का परिसर क्या होता है, संबंध का सहप्रांत क्या है, उसके बारे में जाना। साथ ही अपना अगला टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता है? अभी हमने संबंध की बात करी, R उप समुच्चय है किसका? a क्रॉस b का। तो R के अंदर किस तरह के अवयव आने वाले हैं? कृमित युग्म, और कृमित युग्म यानी x, y। इस टाइप से देखो ये लिखा हुआ है, यदि R समुच्चय है कृमित युग्म x, y का, जहां x अवयव है a का, y अवयव है b का, तब संबंध R का प्रतिलोम संबंध R का प्रतिलोम संबंध R का कौन सा संबंध? प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो R के प्रत्येक कृमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे R की पावर -1 यानी R इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में है, जो R के अंदर कृमित युग्म हैं, उन कृमित युग्म के अंदर जो अवयव है पहले और दूसरे स्थान पर, उनके स्थान परिवर्तित कर दो। यानी R के जो कृमित युग्म का पहला अवयव है उसे दूसरा अवयव बना दो, और जो कृमित युग्म का दूसरा अवयव है उसको पहला अवयव बना दो। तो इस तरह से परिवर्तन कर देने पर जो हमें नया समुच्चय प्राप्त होगा उसी को हम संबंध R का प्रतिलोम संबंध कहते हैं। तो R का प्रतिलोम संबंध को हम R की पावर -1 यानी R इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन की है, R इनवर्स बराबर क्या होगा? अभी R के अंदर क्या था? x, y। अभी हमने स्थान परिवर्तित करेंगे तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x आ जाएगा। तो यहाँ हमने y, x आ जाएगा किसके अंदर? R इनवर्स के अंदर। y क्या होता है? वही b का। x क्या होता है? a का। x, y अवयव है किसका? r का। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि संबंध का प्रतिलोम संबंध कैसे प्राप्त करेंगे? R के अंदर जो कृमित युग्म है उनके अवयवों का परस्पर क्या करना है? परिवर्तित करते हैं। प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव पर और द्वितीय अवयव को प्रथम अवयव पर। तो इस तरह से हमको प्रतिलोम संबंध प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उन सभी डेफिनेशंस को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे हमने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और ए के अंदर अवयव है 1 2 3 4, यानी ए एक समुच्चय और उसके अंदर उपस्थित है अवयव 1 2 3 4, और आर कोई संबंध, और संबंध में क्रमिक युग्म क्या है x, y, और किस तरीके का संबंध है कि y x में क्या संबंध है, तो y कब निकल के आएगा, y कब आएगा जब x प्लस 1 करेंगे, यानी x में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, y प्राप्त होगा। दूसरी बात, ये जो x, y अवयव है वो किसके हैं, एक एक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो संबंध r है वो किसका उपसमुच्चय होगा, a और b का नहीं। अब इसमें एक ही सेट दे रखा है a, तो इसका मतलब ये हुआ r जो उपसमुच्चय है वो a क्रॉस a का होगा, a का a के साथ ही होगा। ये लिख रहा है द्वारा a से a में संबंध ज्ञात करो, तो हमें एक तो संबंध ज्ञात करना है, यानी ये तो उसने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिख सकती है, ठीक है। किस विधि में, आपको याद होगा समुच्चय को हमने लास्ट ईयर 2 तरीके से लिखना बताया था, एक था आपका रोस्टर विधि और दूसरा था आपका गुण विधि, यानी जो उसके अंदर गुण जो प्रॉपर्टी होती थी उसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लिख देते थे किसी भी समुच्चय को। तो यहाँ जो हमें आर लिखा हुआ है वो गुण विधि के अंतर्गत लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है संबंध ज्ञात करो, इट मीन्स हमें इसके अंदर कौन कौन अवयव उपस्थित होंगे उन सभी अवयवों को लिख के दिखाना, यानी ये हमारी विधि कहलाती थी रोस्टर विधि, यानी हमें आर को रोस्टर विधि में लिख के दिखाना है। तो कैसे लिखने वाले हैं, जैसे ए बराबर आपको क्लियर पता है कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4, ठीक। हमें निकालना है आर क्या दिया है, एक बार आपको फिर से लिख देते हैं, x, y क्रमिक युग्म है, किस तरीके का, तो y बराबर है x प्लस 1 और x, y अवयव है किसके, ठीक है। हमें इस संबंध r को रोस्टर विधि में लिख के दिखाना है। तो किस तरीके से हम लिख के दिखाने वाले हैं, हमें यहाँ पर x, y अवयव चुनने हैं, किस में से चुनने हैं, a में से चुनने हैं, और किस तरीके के चुनने हैं कि x, y दोनों ही a के हों, दोनों किसके अवयव हों, समुच्चय a के अवयव हों, और इस रिलेशन, इस संबंध को क्या करते हो, सत्यापित करते हो। तो हमने x के बारे में लिखा है, पहले अवयव x आता है, अगर मैं x बराबर 1 चुनता हूँ, x बराबर क्या लेता हूँ 1, तो x बराबर 1 इसमें रखूंगा, तो 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, यानी 2, y बराबर 2 आएगा, क्या y बराबर 2 a के अंदर उपस्थित है, तो हम लिख सकते हैं 1, 2, यानी r का अपना पहला अवयव हो गया कितना 1, 2, 1, 2 क्यों, x, y, तो x के स्थान पर 1 रहेंगे तो y का मान आप करके देख लीजिए जो आ जाएगा। अगला काम, अगर हम अपनी बार x बराबर 2 चुने, x बराबर क्या चुने 2, तो यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 y का मान 3 आएगा जो कि a में उपस्थित है, तो हम लिख सकते हैं 2, 3। फिर आगे बात करते हैं, अगर x बराबर मैं 3 लेता हूँ तो 3 धन 1 कितना आएगा 4, जो कि a में उपस्थित है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3, 4, ठीक। अभी मैं लेता हूँ x बराबर 4, क्योंकि x का मान a में से चुनना है, x का मान किस में से चुनना है, समुच्चय a में से, और a के अंदर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 1 को लेकर देखा तो y का मान 2 आया, 2 लिया x बराबर तो y का मान 3 आया, 3 लिया तो 4 आया। अभी x बराबर में लेता हूँ 4, अगर मैं x बराबर 4 लेता हूँ और यहाँ रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा, क्या a के अंदर 5 उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है संबंध r में कौन से अवयव आने हैं, x, y क्रमिक युग्म, इस संबंध को सत्यापित करते हैं और साथ ही दोनों अवयव समुच्चय a के हों। तो आप यहाँ देखते हैं कि अगर मैं x बराबर 4 लेता हूँ तो y का मान 5 आएगा इस रिलेशन में रखने पर, और जो 5 है वो समुच्चय a के अंदर उपस्थित नहीं है, इसका मतलब हम x बराबर 4 नहीं ले सकते। इससे सत्यापित होता है कि इनके अलावा r के अंदर कोई और अवयव उपस्थित नहीं होगा। दिए गए संबंध जो हमें दिया है y बराबर x प्लस 1, और जो समुच्चय a दिया है, इस हिसाब से जो संबंध r होगा उसके अंदर 3 अवयव उपस्थित होंगे। पहला अवयव 1, 2, दूसरा अवयव 2, 3, तीसरा अवयव 3, 4। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, दिए गए संबंध r जो कि गुण विधि में लिखा हुआ था, हमने उसको रोस्टर विधि की सहायता से लिखकर दिखा दिया। अभी हम बात करते हैं, उसने क्या और सवाल पूछा है, उसने पूछा था a से a में संबंध ज्ञात करो, तो हमने संबंध ज्ञात करके दिखा दिया, साथ ही इस संबंध r का अपरांत
प्रतिलोम संबंध ज्ञात करो। तो पहली डेफिनेशन हमने संबंध की बात करी तो संबंध दिखा दी। अभी हमारी दूसरी बात थी प्रांत क्या होता है। तो आर का प्रांत, तो ध्यान से देखिएगा आर का प्रांत क्या है। हमने आर के प्रांत के बारे में बात करी थी। आर के कृमित युग्म जो हैं सभी कृमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो आर ये रहा, इसके कृमित युग्म कितने हैं, 1 2 3। इस कृमित युग्मों के जो प्रथम अवयव हैं, प्रथम अवयव कौन कौन है, देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इन सभी अवयवों से मिलकर बना समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो आर के अंदर कौन कौन लोग, आर के प्रांत में कौन कौन लोग उपस्थित हुए, हमारा 1 2 3। क्यों, क्योंकि प्रांत के अंदर आर के प्रथम अवयव आते हैं। इस तरह से हमने आर का प्रांत ज्ञात किया। फिर ज्ञात करते हैं आर का परिसर। याद करिए परिसर क्या बताया था, परिसर बताया था जो कृमित युग्म आर के अंदर उपस्थित हैं उन सभी कृमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। अभी देखिए द्वितीय अवयव कौन कौन है, द्वितीय अवयव यहाँ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। आर के अंदर जो कृमित युग्म है उसमें पहले अवयव के अंदर द्वितीय अवयव 2 है, दूसरे अवयव में द्वितीय अवयव 3 है, तीसरे अवयव में द्वितीय अवयव 4 है। तो इस तरह से आर का जो परिसर होगा उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, 2 3 4। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, आर का प्रांत और आर का परिसर। अभी बात करते हैं आर का सहप्रांत। मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि आर का सहप्रांत क्या होता था। आर का सहप्रांत होता था अगर A क्रॉस B है तो उसका जो उप समुच्चय होता था उसे संबंध आर कहते थे। तो आर का जो सहप्रांत होता था वो होता था A क्रॉस B में B। तो यहाँ पर 2 समुच्चय नहीं है, एक ही समुच्चय है और हमारा गुणा किसका हो रहा है, A का A के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ आर का सहप्रांत कौन होगा, स्वयं A होगा। क्या होगा, A होगा। यानी A के अंदर कौन कौन से अवयव होंगे, 1 2 3 4। यही आर का क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आर इनवर्स की। आर इनवर्स यानी प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता था, प्रतिलोम संबंध बताया था जो आर होता था, जो संबंध होता था उसके अवयवों जो कृमित युग्म हैं उनके जो अवयव हैं अंदर उपस्थित उनके स्थानों को परिवर्तित करते हैं तो हमें प्रतिलोम संबंध प्राप्त होगा। यानी 1, 2 है आर के अंदर तो हम उसे लिख सकते हैं 2, 1। अगर 2, 3 है इसे लिख सकते हैं 3, 2। अगर 3, 4 है तो इसे लिख सकते हैं 4, 3। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, आर का आर इनवर्स यानी आर का प्रतिलोम हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में क्या समझा कि संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत क्या है, संबंध का सहप्रांत क्या है, संबंध का परिसर क्या होता है और प्रतिलोम संबंध क्या होता है। इन सभी चीजों को हमने उदाहरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करी। मैं अपनी अगली वीडियो में संबंध पर आधारित कुछ और सवाल, कुछ नए टॉपिकों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए